आगे बढ़ेंगे। ट्रेजरी घोटाला मामले को लेकर एक्शन में नजर आ रहे हैं वित्त मंत्री और राज्य के सभी 33 कोषागारों को जांच के आदेश दिए गए हैं। पलामू के उपायुक्त से भी जांच प्रतिवेदन मांगा गया है। हजारीबाग और बोकारो में ट्रेजरी में फर्जी निकासी हुई, जिसके बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ और अब इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। ट्रेजरी घोटाला मामले को लेकर एक्शन में नजर आए हैं वित्त मंत्री। बड़ी खबर बता रहे हैं और राज्य के सभी 33 कोषागारों की जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। पलामू के उपायुक्त से भी जांच प्रतिवेदन मांगा गया है। देखिए, हजारीबाग और बोकारो में ट्रेजरी में फर्जी निकासी का मामला उजागर हुआ। ट्रेजरी घोटाला मामले में अब जांच के आदेश दिए गए हैं। तो देखिए, हजारीबाग और बोकारो में करीब 30 करोड़ के हुए ट्रेजरी घोटाला मामले को लेकर लगातार बीजेपी भी हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है और अब इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन जुड़ चुके हैं। और राजीव, देखिए, जिस तरह से ट्रेजरी घोटाला का मामला उजागर हुआ है, उसके बाद अब वित्त मंत्री ने इस पर एक्शन लिया है, जांच के आदेश उन्होंने दिए हैं। क्या जानकारी इसे लेकर? रश्मि, ये झारखंड के लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मामला है और दिन ब दिन इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि सरकार एक्शन में है। इस मामले में अब जो है टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया गया है और जितने भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी शामिल है और 2 अन्य हैं। और खास बात यह है कि जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें शंभू कुमार चौधरी, ये बिहार के गया का रहने वाला है और ये 3 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें 2 लोग गया के रहने वाले हैं। तो इसे कह सकते हैं कि इस पूरे ट्रेजरी घोटाला का तार बिहार से भी जुड़ गया है और यही कारण है कि यहाँ की प्रशासन, खास तौर पर जो ये मामला सबसे पहले हजारीबाग में खुलासा हुआ, उसके बाद बोकारो में और अब पलामू में भी इस तरह के फर्जी निकासी के मामले सामने आए हैं। तो टास्क फोर्स के गठन करने के बाद गया जी में जो शंभू कुमार है मुख्य आरोपी, उसको मास्टरमाइंड फिलहाल माना जा रहा है। उसके संपत्ति की जांच, उसकी तमाम एक्टिविटी की जांच के लिए टास्क फोर्स शुक्रवार को यहां से रवाना हो गया है। तो ये परत दर परत जो है खुलासे हो रहे हैं और माना जा रहा है, भाजपा ने तो यहां तक दावा किया है कि ये जो ट्रेजरी घोटाला है ये इसकी तुलना जो है वो चारा घोटाले से की है। बिहार में जो चारा घोटाला हुआ था और कहा जा रहा है कि उससे भी बड़ा ये घोटाला हो सकता है। तो इस तरह से जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इधर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जितने भी कोषागार हैं जिले में, 24 जिले के 33 कोषागार हैं, और तमाम जगहों किस प्रकार से ये खेल चल रहा था, किस प्रकार से फर्जी निकासी चल रही थी, इसकी भूमिका की जांच करने के लिए जो है सरकार ने अपने स्तर पर आदेश दिए हैं। तो ये माना जा रहा है कि जिस प्रकार का फर्जी निकासी हजारीबाग और बोकारो में और अब पलामू में भी बताया जा रहा है, उसकी जांच की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो इलाके के जो बीडीओ होते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, उनकी भी भूमिका बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि जो लेन देन होता है इस मामले में, इसकी जानकारी उनको भी होती है, तो जांच के दायरे में उनको भी रखा गया है। तो इस तरह से न सिर्फ जांच में जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और अमाउंट बढ़ता जा रहा है। जब ये शुरुआती में करीब 3.5 लाख का जो है पता चला था कि 3.5 लाख का ही फर्जी लेन देन हुआ है, लेकिन जब जांच का दायरा बढ़ा तो आज तकरीबन 30 करोड़ के आसपास इस जांच के दायरे के तहत जो है
खुलासे हुए हैं कि उसमें फर्जी निकासी की गई है। देखिए, इसमें एक बात और सामने आ रही है कि चूंकि सरकारी सिस्टम में जो आईडी होता है और जो आधार कार्ड होता है उसमें लिंक नहीं है, उसको लिंक किया जाता है तो इसे पता चल सकता है कि जो व्यक्ति निकासी कर रहा है वो वही व्यक्ति है। लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें यह आईडी जो है जो लाभुक है उसकी आईडी जो है आधार कार्ड से अभी भी लिंक नहीं है। ये कह सकते हैं कि व्यवस्था अभी तक जो है सरकार ने नहीं की है, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों के द्वारा इस तरह से फर्जी निकासी की गई। कई लोगों के नाम अलग हैं, कई लोगों के जो है उम्र अलग है और उसके बाद जो है फर्जी निकासी जो है हुई है, दोनों जगह से हुई है। और माना जा रहा है कि जो 33 कोषागार है, ट्रेजरी कार्यालय है, वहां से जो है निकासी, सभी जगह से इस तरह की निकासी के मामले सामने आ सकते हैं। तो ये बड़ी देखिए, और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर इस पूरे मामले में सही तरीके से जांच हो तो कई और पहलू सामने आ सकते हैं। केंद्रीय एजेंसी से जांच की भी मांग की है बीजेपी ने। फिलहाल देखना होगा कि जांच में और किस तरह से बातें सामने आती है। बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ सुप्रभात में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।